प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। इस सुंदर से शाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हमें संभालेंगे। आप हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, भरोसा रखना, हमेशा लड़ना सीखना, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जो टूट चुके हैं, जिनका दिल जी अपना दिमाग और संतुलन सब कुछ खो बैठे हैं, जो अपने आप में सब्र नहीं रख पाते हैं, अपने आप में पेशेंस नहीं रख पाते हैं, आज मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। आपकी आत्मा को, अब आपके मन को शांति दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता आज सुंदर से शाम के लिए जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे खुदावन, हे मेरे परमेश्वर, आज उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे और बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो तुझे ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर। उसके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत तबाही है पिता परमेश्वर। पल पल वो पिता परमेश्वर उनके मन में उनके आंसू नहीं रुकते पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन, हे मेरे परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु हमारे जीवन में वो हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को पिता इस मसीह के नाम से खत्म कर मेरे परमेश्वर। मुझे अच्छा लगता है पिता कि मैं आपसे यहोवा से प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने पिता से मांगता हूँ। तो आज मेरा पिता मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा और मुझे एक नया रास्ता देगा, ताकि मैं उस पर चल सकूं, उस पर बातें कर सकूं, परमेश्वर से मिल सकूं और उस रास्ते में तमाम फल लगे पिता, जिससे मेरी जीवन में खुशियाँ आए। जो लोग इस समय अपने दिल को तोड़ करके बैठे हैं, किसी कारणवश किसी ने छोड़ दिया, घर में लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी समस्याओं के बहुत कारण हैं जिनके दिल टूट सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि वो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनके जीवन में उनको आशीष दीजिए। मेरे धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन, आज वो हर एक रास्ते को निहारते हैं पिता कि आप उसमें कब उनका एक नया रास्ता तैयार करते हैं पिता। उनके जीवन में एक खुशियाँ दीजिए पिता, हर एक कदम में पिता परमेश्वर, दिन महीने साल मांगे सिर पिता परमेश्वर आपसे, क्योंकि पिता जो दिन महीने साल आपने रखे हैं वो हर एक दिन आपका दिया हुआ है पिता। मैं जानता हूँ वो हर एक रात आपकी दी हुई है पिता। उसके जीवन में जो खुशियाँ आती है वो आपके दी हुई पिता परमेश्वर। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय रात के समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, शाम के समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है। विश्वास रखिए, क्योंकि हमारा जिंदा जीवित हमारा परमेश्वर यहोवा है। जो उसके वचन में विश्वास करता है वो आश्चर्य कर्मों को उसके जीवन में बहुत सारा कुछ देखता है। जैसे परमेश्वर उसके जीवन को एक बेहतर, एक सुंदर, एक सुशील बनाता है, जिस तरीके से अनेक रोगियों को परमेश्वर चंगा करता है, अनेक शिष्यों को मूल्य परमेश्वर ने जिस तरीके से ठहरा है। इसे एक सूबेदार के विश्वास को देखते हैं। बहुत मसीह भाई बहन की जीवन की घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सामर्थ्य मिलती है और हमें बहुत विश्वास होता है कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर खुदा है। उसके वचनों के अनुसार हमें प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। आपने तो कोढ़ियों को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने तो मुर्दों को जिलाया पिता, आपने अंधों को आंख दी पिता परमेश्वर। आज हम उसी कैटेगरी में है पिता परमेश्वर। आंख होते हुए हम देख नहीं सकते और कान होते हुए हम सुन नहीं सकते पिता, ये आप ही का वचन है पिता परमेश्वर। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हमारे पास आंख है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हमारे पास कान तो है लेकिन हम सुन नहीं सकते, हमारे पास मुंह है लेकिन हम अच्छा बोल नहीं सकते, क्योंकि पिता आपकी महिमा नहीं है, आपकी स्तुति नहीं करते, आपकी प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता जो आपने आँख दी है अच्छी वस्तु देखने के लिए दी है पिता परमेश्वर। आपने जो कान दिए हैं एक अच्छे विचार को सुनने के लिए पिता आपने दिए हैं, ताकि हम प्रभु के चरणों पे चल करके उन्नति कर सकें। और मेरे मसीह भाई बहन जितने लोग इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक पल पल और हर एक समय समय परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। किसी भी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि प्रभु मेरा जीवन है और प्रभु ने मेरे जीवन को इतनी आशीष दी, इतनी आशीष से भरा, आशीषों से भरा। आज आपके जीवन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझसे प्यार करो, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे प्रेम रखो, मैं तुमसे प्रेम रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर इस संसार से प्रेम रखोगे तो परमेश्वर कहता है तुम रोओगे, परेशान होगे, हताश होगे, निराश होगे, लाइफ को बर्बाद करोगे, जिंदगी को बर्बाद करोगे, कोई उसका मकसद नहीं रह जाएगा। इसीलिए अपने जिंदगी को एक अच्छे डायरेक्शन पे ले जा करके, एक अच्छी दिशा पे ले जा करके हमको छोड़ना है, क्योंकि जब हम प्रभु के साथ मिलेंगे तो वो किसी को नहीं छोड़ता है। अगर इस संसार से हम रहेंगे, अगर हम संसारिक बन के रहेंगे तो हमें बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत मुसीबत होगी।
मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आज इस समय जो दुख में पड़े हैं, बहुत मेरे मसीह भाई बहनों का कमेंट्स के द्वारा आता है, ईमेल आता है, फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत मसीह भाई बहन भेजते हैं। तो इसलिए मैं उनको यही सिर्फ समझाना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने लोग हैं आप इस समय, आप विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, परमेश्वर की बातों को मानिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। उसके जीवन में परमेश्वर जिस तरीके से अपने जीवन को त्यागा, अपने जीवन को इतने दुख उठाए, इतने सहे, उसको मारा गया, गाड़ा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर बहुत उसको गालियाँ दी गई, लेकिन क्या परमेश्वर ने कभी मना किया? नहीं। इसलिए नहीं मना किया कि हम मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए उसने अपना लहू बहाया, उसने अपना लहू बहा करके हमको पवित्र किया है। उसके नाम से परमेश्वर का वचन कहता है, ये मेरा पुत्र है, इसके नाम से जो विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेगा, इसके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा और इसे देगा। विश्वास के द्वारा आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आइए चलते हैं हम कुछ वचन की ओर चलते और देखते। यहाँ पे लिखा है मत्ती अध्याय 7 और वचन नंबर 24 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन करके उन्हें मानता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन करके उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। आज आप परमेश्वर के घर हैं, मंदिर हैं, विश्वास रखना। मैं संसारिक घर की बात नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पे आप जिस छत के नीचे आप रहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए और समझने वाली बात ये है, इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुन करके मानता है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मुझ पर विश्वास किया है और अपने आप को मजबूत किया है, वही एक चट्टान की तरीके है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां आई और चली और उस घर में टक्करें लगी, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आए, बहुत सारी मुसीबत आए, आपने लड़ना सीखा है, आपने दुख से लड़ना सीखा है, आपने मुसीबत से लड़ना सीखा है। हर एक मसीह भाई जिस समय दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में वो लड़ना सीख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिस तरीके से अंधों को उसने ठीक किया था और उसके चेले पूछ रहे थे कि प्रभु हमें ये बता कि इसमें किसका पाप था, इसके माँ का या फिर इसका जो अंधा पैदा हुआ। प्रभु ने वहाँ पे क्या कहा था, आपने सुना होगा, आपने बाइबल के वचन में पढ़े होंगे। वहाँ पे परमेश्वर ने कहा था कि न इनका पाप था, न इनके माता पिता का पाप था, ये परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाने जा रहा है। इसीलिए बुद्धिमान की तरीके से परमेश्वर जिस तरीके से घर के विषय में बात कर रहा है, वही हमारे जीवन में लागू होता है। हम अपने घर को, यानी हम अपने मंदिर को परमेश्वर के छड़ों पे इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग रखें ताकि हमारा परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। जिस तरीके से घर बनाने वाले को दो मनुष्यों के दृष्टांत परमेश्वर ने समझाया है, एक बुद्धिमान, एक मूर्ख तरीके परमेश्वर ने समझाया है, उसी तरीके हमारे जीवन में हमारा ये मंदिर है, ये हमारा घर है, जो हमारा दिल है, ये हमारा घर है। इसको हम कितना मजबूत करते हैं, कितना विश्वास के द्वारा इसको चट्टान की तरीके हम खड़ा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां बहुत चली, टकराई, फिर भी वे किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। जिस तरीके से हमारे जीवन में जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, तो हमें बहुत सारा दुख, मुसीबत, तकलीफ आने की संभावना होती है और आती भी है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे वचनों पे चलोगे तो तुम्हें दुख तकलीफ आएंगे, लेकिन उसके बाद अनंत जीवन आपको मिलेगा। आप जब लड़ना सीख जाते हैं, बीमारी से लड़ना सीख जाते हैं, हर एक समस्या से लड़ना सीखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने हथियार बांध लो, तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, आर्थिक तंगी हो, बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसकी जो चट्टान थी, नींव थी, वो चट्टान पर डाली गई थी। इसीलिए हमारा जो नींव है वो हमारा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हम अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि के समान हो ठहरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर ये आज भी बातें अगर सुन करके आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो उसको परमेश्वर निर्बुद्धि कहता है। परमेश्वर क्या कहता है? मूर्ख कहता है।
तो इसीलिए आपको विश्वास रखना होगा और भरोसा रखना होगा जिस तरीके से परमेश्वर हमें समझाता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख है, आप इस समय हैं, बहुत टेंशन में हैं, बहुत डिप्रेस में आप चले गए हैं, बहुत चिंताएं आपके पास है, आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, अपने घर परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को ग्रहण करना, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देना। इन वचनों को मानते रहना तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से हमें परमेश्वर समझाता है, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टक्करें लगी, वह गिर गया, उसका सत्यानाश हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है वो गिर गया, उसका विनाश हो गया, क्योंकि उसकी नींव नहीं मजबूत थी। जब आज हमारा नींव मजबूत होगा, हमारे घर का फिलर मजबूत होगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और मजबूत होगा। इसीलिए जिस तरीके से जितनी आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसी तरीके हमारा घर है, हमारा जो जीवन है, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है इसमें चाहे जितनी दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, बहुत सारी प्रॉब्लम को तुमको सामना करने पड़ेगा, लेकिन फिर भी टक्करें चाहे जितनी लगी, चाहे जितनी ठोकरें तुम खा लो, लेकिन फिर भी तुम खड़े के खड़े रहोगे, क्योंकि उसमें चोटें तो लगेंगी लेकिन वो कभी गिरेगा नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैंने तुम्हें चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिस पे चाहूँ उस पे आशीष करूँ, जिस पे चाहूँ मैं उसके आशीष की वर्षा करूँ, उसके जीवन को मैं अच्छे ऊंचाइयों तक ले जाऊँ। तो इसीलिए आज आपके परमेश्वर आपके जीवन बहुत आज से आपको आशीष देने जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, जिस तरीके से यीशु मसीह हमको समझाते हैं और हमें बहुत कुछ समझाते हैं और कहते हैं, और जिस तरीके हम विश्वास करते हैं। और देखिए अगला वचन कहता है परमेश्वर का, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश में चकित हुई, क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। परमेश्वर किस तरीके से उपदेश देता था, किस तरीके उनको सुनाता था, क्योंकि वो जानता है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। लोग नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर तो जानता था कि मैं कौन हूँ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए। एक सूबेदार की जो घटना आप देखते हैं, किस तरीके से उसका विश्वास था, अगर उसके जैसा आज आपका विश्वास होगा तो आप बहुत सामर्थी और बहुत शक्तिशाली और बहुत बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बल
निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार आशा को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की मसीह के नाम से चला दीजिए मेरी जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में हैं, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर स्ट्रॉन्ग एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा उसी के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से
बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए आपकी जिन बहुत आज आपके से रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया है इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, छोटे पर से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाही को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।